क्या होते हैं थर्मोपेस्ट, क्या होते हैं कूलिंग पेस्ट होते हैं। ये कूल करने के ठंडा करने के लिए ये पेस्ट लगाया जाता है। ये कैसी एक नीचे है, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा डबल डेकर में रैम होता है, नीचे वाला सीपीयू होता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है रैम, नीचे वाला सीपीयू होता है। कट करना है 250 में। अब देखिए ब्लेड कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। इससे बेस्ट ब्लेड नहीं मैं मानता। ये इसीलिए है कि आप अगर आंख बंद करके भी जबरदस्ती चलाओगे ना तो लेयर नहीं काटेगा। अब चाहे तुम्हें सामने चाहे कितना जोर चलाओ, देखो चाहे जितना दबा के चलाओ लेयर नहीं काटेगा। अगर दूसरा यूज करोगे तो लेयर काट देगा। तो आप जब इस फील्ड में नए नए हो ना तो आप इसी को यूज करो। ब्लेड आता है 350 रुपए। इसमें अब मेरे हिसाब से काम करो तो मैं अपना आइडिया बताता हूँ, ठीक है। एक जो मेरा काम करने का तरीका है और एक जो सबका तरीका वो भी दोनों चीज़ें। मैं जब भी सीपीयू या डबल डेकर निकालता हूँ तो हमेशा बिना माइक्रोस्कोप के निकालता हूँ। अगर माइक्रोस्कोप भी होगा ना तो मैं यह नोजल सीधे रखता हूँ। मैं जब बिना माइक्रोस्कोप के निकालता हूँ, जब डबल डेकर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे दिखेगा कि ब्लेड कहाँ डालना है। अगर ऐसे में क्या होता है, जो जिसका एक्सपीरियंस होता है तो वो तो ठीक है, वो तो पता है कि मुझे ब्लेड कहाँ डालना है, बीच में डालना है, क्योंकि रैम निकाली ना। अगर नीचे गलती से पड़ गया, उठाते रहोगे नहीं निकलेगा, तो ट्रैक टूटने के चांसेस होते हैं। तो मैं जब भी सीपीयू निकालता हूँ बिना माइक्रोस्कोप के निकालता, ताकि मैं ऐसे करके देख सकूँ ब्लेड कहाँ पड़ी, ठीक है। जब भी आप डबल डेकर निकालो ना तो बिना माइक्रोस्कोप के निकालो, जिससे फायदा दो है। आप हीटिंग अगर रखोगे तो सीधे सीपीयू में या रैम में जाएगी। अगर आपने एसएमडी के थ्रू हीट किया ना तो थोड़ा सा नोजल क्या हो जाएगा, टेढ़ हो जाएगा। या तो आप नोजल बैंड वाली लो, ऐसे आती है, वो वाली यूज कर लो, ठीक है। अब देखिए मैं सीपीयू निकालूंगा, तो कितना सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपके पास क्विक 861 DW है तो 360, 857 है तो 360, और अगर 2008 SMD है तो 380 से लेके 400 के बीच फिटिंग आपको रखना है। तो मैं इसमें रखता हूँ 360 लेयर 60। ये ऊपर का क्या है रैम, नीचे का क्या है सीपीयू। अगर हमारा डीसी बूटिंग सही से दिखा दिया कि 150-200 में स्टक या 150-200 में जाएगा और 0 हो जाएगा तो सीपीयू हमारा सेफ है, मतलब इसमें हीट नहीं लगेगी, नहीं तो हमें सीपीयू भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसको ब्लू क्लीन करते हैं। और पीपीडी अभी मत डालें, कि अगर पीपीडी आप डाल भी रहे ना तो ध्यान दें पीपीडी का एक भी कचरा इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। तो साफ करना है ना ये, सॉरी ये पीपीडी, तो आपको कोई पीपीडी नहीं लगाना। अब देखो ये आयरन है ना, आयरन, इस आयरन से क्लीन करिएगा ना तो मेरी पूरा स्टार्ट करिए। आधा ब्लू पीस देंगे, ये निकला है। ठीक है, तो चलो बाद क्या करना है, क्लीन कर लेना है। आप सीपीयू भी अगर सीपीयू भी निकालना चाहते हो ना तो पहले आप रैम निकालो, पहले इसकी साफ सफाई कर लो, ठीक है। बाद में सीपीयू निकालना, अगर तुम चाहते हो कि सीपीयू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो
पहले क्लीनिंग कर लो, फिर बाद में सीपीयू निकाल लेना। अच्छा, क्लियर करना। और सब में बनाता है, सब में नहीं बनता, कुछ फोन बना देते हैं क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क भी लगा है ना, रोम लगा है, रैम बचने के लिए ना। अगर सिर्फ सिंगल सीपीयू लगा होगा तो कोड बना देगा, सब में बना देगा। दोनों साथ में लगी हो तो दोनों साथ में लगेगा तो नहीं, कुछ में बनाया कुछ में नहीं बनाया। ठीक है। चलिए अब डीसी रीडिंग देखते हैं, तो डीसी रीडिंग कंफर्म कर लेते हैं। 175 का डेट 200 पे जा रहा है, 175 पे जा रहा है और 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब सीपीयू हमारा क्या है, सेफ है, ठीक है। मतलब सिर्फ मुझे रैम रिवॉल्व करके लगानी है, ठीक है। ब्लैक पेस्ट क्लीन करने के लिए ना जरूरी नहीं कि तुम प्रोफेशनल कटर लो। देखो आयरन आपका बेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आयरन। अब देखिए आयरन से ही ग्लू मैंने उसका भी क्लीन किया, इसका भी देखो आयरन से ग्लू। तो मजबूती बना के रखना तो किसकी, हाथ की। बनाना है तो फिर से वैसे तो ऐसे इसका क्या करते हैं, दोबारा एडिट करते हैं। हाँ सर, नहीं नहीं, वापस ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट, इधर इधर, राइट राइट, नहीं नहीं, हाँ आप सर सही है सर, डन है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हीट कर देना। जो बॉल नहीं पड़े बन गए। बन गई सर ये तो। नजर सबकी नजर जी सर। इंग्लिश का कहाँ है सर? इंग्लिश मतलब 3-4 महीने बैठना पड़ेगा।
पहले कोई नहीं, पूरे 2 महीने कोर्स ही नहीं किया, कोई नहीं किया। या तो 1 महीने 40 दिन, 1 महीने 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन करते। सर बार-बार लगाने से क्या होता है? अब देखो लगाना है ना, तो आईसी पता नहीं उल्टा लगा ही नहीं सकते। देखो आईसी इसमें सीट में बॉर्डर कहाँ ये देखो ना, ये ना आईसीपी का डॉट, ये तो रैम का डॉट इधर साइड ही होगा, रैम का भी डॉट इधर ही साइड होगा। पहले थोड़ा सा देखिए, ये जो काम मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, ये फ्यूचर की इनकम है। फ्यूचर में फ्यूचर यही चल रहा है राइट टाइम। S25, S26, एक्सीडेंटल केस तो आते हैं। अब देखो रैंक देखना आपने इधर था ना बस, तो रैंक का भी हमने इधर। तुम जो बोल रहे हो कि डबल डेकर बहुत टफ है, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल आईसी लगाते हो ना, वैसे देखो एक तरह से ये मान लो मदरबोर्ड का पॉइंट हो गया, और ये अपनी हो गई आईसी, यही तो हुआ। ये मदरबोर्ड का पॉइंट हो गया, आईसी है मतलब कि नीचे सीपीयू लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड का पॉइंट मान लो, और ये अपना आईसी ले लो। बस वैसे तो लगा ना, हीट करना, थोड़ा पानी टच करना हो गया, क्या करना है। ये होता है नॉन सिलेंडर प्लेन वाला डबल डेकर, पॉइंट दोनों में है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला बॉर्डर, देखो ये वाला बॉर्डर मैच करो, आईसी ऊपर होना चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 360 में हमने निकाला, तो मैंने बताया सेम हीटिंग में निकाला, सेम में नहीं लगाया, तो 350 में इसको लगाऊंगा। कोशिश करें कि नोजल सीधा रखें। आपको जब लगे ना कि थोड़ा सा ऐसे मूव हुआ, तो हल्का ऊपर से दबाना नहीं, फिर टच करना। अभी तो हमारी हैंड स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर साइड से फ्लैक्स निकलता ना तो एक बार लगता कि हाँ लग गई। तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ ऑन करके, अगर नहीं है ऑन होता तो मैं एक बार साइड में फ्लैक्स डालूंगा, फिर से एक बार हैंड टच करके देखूंगा। ये पहले भी इस कंडीशन में था, इतने में आगे बढ़ गए तो सक्सेस, इतने में नाच रहा है अभी भी, तो अभी अनसक्सेस। अब अनसक्सेस अगर हुआ तो हम इसमें एक बार देखो सीपीयू में अभी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं एक बार अगर चाहूंगा तो सॉफ्टवेयर करके दे सकता हूँ, ठीक है। क्या करके, तो चलिए देखते हैं। अगर पूरा ऑन हो गया तो मतलब है हमारा रैम की वजह से था, और अगर नहीं ऑन हुआ इसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर से अगर नहीं हुआ तो हम इसमें सीपीयू बनाएंगे। अगर कस्टमर को नीड है डाटा तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं करूंगा, मैं सीपीयू बनाऊंगा। अगर कस्टमर ने बोलते भाई डाटा नहीं जरूरी तो मैं सॉफ्टवेयर करके देखूंगा। तो कस्टमर के हिसाब से इसमें काम करना है। कस्टमर बोले भाई डाटा चाहिए तो सॉफ्टवेयर क्यों डालें। हार्डवेयर में अभी हमारा एक पास एक ऑप्शन बचा हुआ है ना, सीपीयू बनाना। अभी हम सिर्फ हमने क्या बनाया, रैम बनाया। क्या बनाया, अब देखो ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सीपीयू से हो, इसमें देखिए प्रोटोकॉल से भी हो जाता है। अगर किसी सेक्शन में I2C प्रोटोकॉल रन कर रहा है, किसमें, किसी सेक्शन में I2C प्रोटोकॉल रन कर रहा है, ये देखो ऑन हो गया, सेकंड लोग हो गए, अब ये ऑन हो गया, ठीक है। मतलब हमारा किसकी वजह से था, रैम की वजह से। और जब आपको मैं रीस्टार्ट की क्लास पढ़ाऊंगा ना तो उसमें हमारा रीस्टार्ट में ये होता है कि अगर कोई सेक्शन आज के टाइम की, आज के दौर में
अगर I2C से कनेक्टेड कोई प्रोटोकॉल है, अब इसमें ऑडियो भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सेंसर भी हो सकता है। अगर वो सेक्शन खराब निकल गया तो रिस्टार्ट होगा वो, ये देखो ऑन हो गया, ठीक है। तो देखिए बिना CPU निकाले ओनली रैम से इसको हमने कर दिया, सक्सेस कर दिया, ठीक है। और ये अगर थर्ड पर्सन के पास जाता तो CPU बनाता, और CPU बनाने में हो सकता है गलती से कभी फोन डेड भी हो जाए, यानी CPU भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये होता है एक्सपीरियंस। तो पहले अगर आपके पास OnePlus का डबल डेकर आता है, क्रैश डंप, रिस्टार्ट, लोगो, तो सबसे पहले रैम बनाओ। अब रैम बनाने के लिए देखो इसमें भी रिस्क है CPU में हीट जाने का, पर मैंने देखो कितने टाइमिंग के हिसाब से रैम निकाला। अगर मैं ज्यादा टाइम पे रैम निकालता तो CPU ड्राई हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसीलिए मैंने टाइमिंग जहां लगे कि ब्लेड गए अंदर और थोड़ा सा घुमा दिया ऊपर, रैम निकल गई। और अगर थोड़ा सा वेट करता कि भाई अपने आप तो देखो जाएगी नहीं ब्लेड, क्योंकि पेस्टेड है, तो थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। अब अंदर ब्लेड गई, हाँ पता चला कि अंदर मेल्ट हो चुका है, रैम का जो बॉल्स है ना और मेल्ट हो चुका है, और अंदर डाला और घुमा दिया ऐसे कटर, निकल गए समय के हिसाब से निकल। हाँ ये सब चीजें होती है। लो भाई